ये छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत धन के निष्कासन के सिद्धांत अथवा ड्रेन ऑफ वेल्थ के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। धन के निष्कासन से तात्पर्य कि जब अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारतीय धन का इंग्लैंड की ओर पलायन होना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना, तो यह स्थिति धन का निष्कासन कहलाता था। धन का निष्कासन का तात्पर्य दूसरे शब्दों में ऐसे धन से है जो ब्रिटिश भारत से इंग्लैंड वह धन भेजा जाता था। यह धन निष्कासन धातु के रूप में कम तथा वस्तुओं के निर्यात के रूप में अधिक होता था। जिन वस्तुओं को इंग्लैंड भेजा जाता था उसका मूल्य व्यक्ति को तो अवश्य प्राप्त हो जाता था, लेकिन भारत को उसके बदले कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जितना राजस्व भारत से वसूल करती थी, उसी राजस्व से, उसी लगान से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी व अधिकारी वस्तुएं खरीदकर बाहर भेजती थी। इन वस्तुओं के बदले में भारत को धातु मुद्रा के रूप में प्राप्त नहीं होती थी। भारतीयों में विशेषकर प्रमुख आर्थिक राष्ट्रवादी ने सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन की प्रक्रिया को समझते हुए बताया कि निम्न पदों पर किया गया खर्च धन निष्कासन था। जैसे भारत के अंग्रेज प्रशासकों द्वारा इंग्लैंड में अपने परिवारों को अपने द्वारा प्राप्त वेतन की शेष राशि या धन को भेजना धन निष्कासन कहलाता था। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अपनी सभी बचत को इंग्लैंड भेजना, भारत सरकार द्वारा अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इंग्लैंड में निर्मित तथा उत्पादित वस्तुओं को खरीदना, भारत में ऐसी अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए विशेषकर रेलवे जैसे सार्वजनिक कार्यों के लिए ऋण पर ब्याज और उसका मूलधन अदा करना, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर चढ़ा हुआ ऋण और ब्याज का भुगतान करना, सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारियों की बढ़ती हुई पेंशन राशि का भुगतान इत्यादि, ये तमाम धन निष्कासन के अंतर्गत आती थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1757 ईस्वी के पलाशी युद्ध में तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त करने के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली।
ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध से पहले तक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने देश में कई विरोध के बावजूद भारत में धात्विक मुद्रा देनी पड़ती थी, क्योंकि विदेशों में भारत के सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र की काफ़ी मांग थी। इसके विपरीत भारत में पश्चिमी उत्पाद की मांग नगण्य थी। यह कंपनी के लिए एक समस्या थी। इस समस्या को प्लासी के युद्ध ने नाटकीय तरीके से सुलझा दिया। अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से लूटा हुआ धन, देश के भीतर किए जाने वाले कर व्यापार का लाभ तथा दीवानी राजस्व से भारतीय वस्तुओं को खरीद कर निर्यात करने लगी, जिससे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूंजी निवेश की संज्ञा दी। वस्तुतः यह बंगाल से खुलेआम लूट, धन निष्कासन की प्रक्रिया थी। तो बच्चों, आज हम लोग धन निष्कासन के सिद्धांत के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। आगे हम लोग इस पर दूसरे क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।